कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद है। सर, आरक्षण पर जो कोर्ट का फैसला आया, रद्द कर दिया गया नोटिफिकेशन को, अब समाजवादी पार्टी गांव-गांव तक पहुंचने वाली है और संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने वाली है। किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो कोर्ट के फैसले को मैं चाहता हूं पुनर्विचार होना चाहिए कोर्ट द्वारा, और ऐसे सीधे आरक्षण चूंकि सदन से पारित है और सदन चूंकि कोर्ट से ऊपर होता है, और कोर्ट की में एक व्यवस्था सदन में कि जो निचले पावदान पर है उन्हें अगले पावदान पर कैसे लाया जाए। लेकिन ये पिछली सरकारों की विसंगतियां रही हैं, कुछ न कुछ कमियां रही हैं, तभी तो कोर्ट को मौका मिल गया खारिज करने का। वो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो भी आरक्षण है, अनुसूचित कौन है, ओबीसी कौन है, उससे विसंगति को दूर किया जाए, उसके बाद लागू किया जाए। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि आखिर ये मछुआ समुदाय को जाते जाते ओबीसी से निकाल दिया 31 दिसंबर 2016 को, हमने अनुसूचित में है, तो ऐसे बहुत जातियां लटकू बन के घूम रही हैं। तो ये पहले विसंगति दूर हो जाए, मैं तो चाहता हूं, और इसके लिए मैं अभी अपने वकीलों से भी राय ले रहा हूं और उम्मीद रखता हूं। और दूसरा, जिसे ओबीसी का आरक्षण मिले 30 साल हो गया, 30 साल में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि कुछ ही एक परिवार ऐसे हैं जो इसके पूरे के पूरे हिस्से खा रहे हैं, बाकी लोग ऐसे देखते रहे, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जा रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस व्यवस्था में एक निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था हो कि जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है उन्हें मिले, बाकी को न हो। और उसके लिए अब सरकार हमारी है, सरकार के साथ है, हम लोग विचार कर रहे हैं। और बिना ओबीसी के सरकार के नोटिफिकेशन को कोर्ट ने रद्द किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर आरक्षण चाहिए तो भाजपा को हटाना होगा, तभी आरक्षण मिलेगा। आपको लगता है कि सरकार की भी लापरवाही रही, ठीक से प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, इसी वजह से ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है? नहीं, नोटिफिकेशन अलग मामला है, आरक्षण अलग मामला है। आरक्षण में जो विसंगति उसे दूर होना चाहिए, और निश्चित रूप से कुछ जहां कमी होगी उसे हमारी सरकार बैठ रही है। उसे तो बिना आरक्षण लागू किए हमारी सरकार चुनाव नहीं कराएगी, इसका वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है, और प्रेस नोट भी जारी हो गया, उस पर हमारी सरकार पहल कर रही है, और कहीं जो कमी होगी उसे हम लोग दुरुस्त करेंगे। ये भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो ओबीसी नेता हैं एनडीए गठबंधन में या जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। हमको लगता है सबसे पहले तो ओबीसी के नेता ही बोले हैं। इनको तो ये तो 30 साल से रहे, इनके 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में इनके साथ चलती रही, लेकिन एक मुश्त जो पिछड़ी जातियां रही भर हैं, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सुरैया, कुलोट से इनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? ये ओबीसी में भी नहीं मिला इनको हिस्सा, नहीं 80 में मिला। तो ऐसे जातियों का वोट लेते रहे और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। हम लोग अब दरवाजे दरवाजे जाएंगे। जो 37% के आसपास आबादी पिछड़ी जातियां जिनके हिस्से को जो ओबीसी के नाम से बड़े लोग खा गए और एससी के नाम पर एक ही जात के लोग खा गए, तो ऐसे लिए हम लोग दरवाजे दरवाजे जाएंगे और कहेंगे भी आओ, साथ आओ, और इस आरक्षण की विसंगति को दूर करो और फिर अपना हिस्सा, अपना आरक्षण पाओ। किसकी गलती लगती है आपको, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोर्ट का ये फैसला आया है? पिछली सरकारों की गलती रही है कि उसको संवैधानिक तरीके से, देखिए संविधान के दायरे में ही कोर्ट कोई न्यायालय फैसला लेता है, और अगर आरक्षण की व्यवस्था पहले से हुई है तो निश्चित रूप से कोई कमी कहीं पाई है तभी तो न्यायालय उसने, तो पिछले समय जो नीति बनी थी उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं खोट था। जैसे मैंने पहले बताया, नीति बन गई, हम जब केवट, मल्लाह, मझवार के हकदार है, मझवार में गिनती हुई थी 1961 में, तो उनके केवट मल्लाह को पिछड़ी में डालने का मतलब है? ऐसे ढेर जातियां हैं जो पिछड़ी में पड़ गई हैं, जो अनुसूचित जात के हकदार हैं, और 23% अनुसूचित जात का तो आरक्षण नहीं कैंसिल किया कोर्ट ने। अगर आरक्षण शब्द कैंसिल करना होता तो अनुसूचित जात का भी कैंसिल कर देता। तो इसके मतलब ओबीसी के आरक्षण में निश्चित रूप से वो जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट है उसका कोई आधार है, और जो विसंगति है वो दूर होनी चाहिए निश्चित रूप से। इसके लिए हम लोग पहल करेंगे, बैठक करेंगे, और उसके लिए आरक्षण के लिए मैं खुद ही, आप देखो, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ कि विसंगति दूर हो जाए। करके तय करेंगे संजय निषाद जी की घर घर तक जाना है, गांव गांव तक जाना, और ये बताना है कि सरकार जो है बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। हम तीनों पहलू पर काम करेंगे, क्योंकि जनता देश की सुप्रीम होती है, और
सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, हाई कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द विधानसभा इज द सुप्रीम। अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग विधानसभा में उसके लिए कानून लाएंगे। तो हम लोग कानूनी पहल पर हम संविधान की तरफ भी हैं, हम न्यायालय में भी जाएंगे। न्यायालय में जो भी कोई विसंगति, कुछ बहुत ऐसे न्यायालय में है कि हाई कोर्ट में कोई फैसले होते हैं, उसे जब पुनर्विचार होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें देखते होंगे फैसले उलट। तो किसी ऐसा नहीं है कि कहीं कोर्ट में ऑर्डर कर दिया तो एकदम अंतिम मान लिया। अभी अंतिम सुप्रीम कोर्ट है, उससे अंतिम सुप्रीम जो है पार्लियामेंट और विधानसभा है। तो अगर इन पिछड़ों के लिए जो आरक्षण के हकदार हैं, इनके लिए जो भी हो सकता है वो विधानसभा से। तीसरा, इसको विधानसभा में इस विसंगति को दूर करने वाले, हम तो अभी अपने निषादों से ही कहते हैं, मछुआरों से, कि जो तुम्हारे आरक्षण की विसंगति को दूर करने की सोचे उसी को वोट देना, वही हमारे वहां टिकट का हकदार होगा। तो हम लोग जनता में भी जाएंगे, हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, और हम लोग आवश्यकता पड़ा तो विधानसभा में जाएंगे। एक और आखिरी सवाल है, इससे हटकर है कि भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश 3 जनवरी को पहुंचने वाली है और अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने भगवान राम की तुलना राहुल गांधी से की है। ये गलत है, और किसी व्यक्ति को किसी ईश्वर की तुलना नहीं करनी चाहिए। और इस भारत के लोकतंत्र में किस लायक कौन है वो जनता तय करती है, कि इस लायक कौन है, नालायक कौन है, जनता तय करती है। जनता वोट डालती है और जनता के माध्यम से लायक कौन है इस देश में, इस देश को चलाने लायक कौन है, इस देश का गार्जियन बनने लायक कौन है, इस देश के हितों की रक्षा करने लायक, ये जनता तय करती है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सरकार नहीं कराएगी और घर घर तक जाकर बताया जाएगा कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार जनता के साथ है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।